हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आज हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसके पहले मैंने इलेक्ट्रिक चैप्टर के बारे में आपको मैंने बता दिया था। अब हम जो है इस पर आधारित उपकरण बताएंगे, और उपकरण के पहले हम कुछ डेफिनेशंस और कुछ फार्मूला, कुछ यूनिट बताएंगे। उसके बाद जो उपकरण है वो हम बताएंगे। सबसे पहले ये चैप्टर का नाम ही है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, थोड़ा ये देखेंगे। तो कहा किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने से, किसी चालक में, सबसे पहले चालक देखेंगे क्या होता है। चालक का मतलब होता है कंडक्टर। क्या होता है? कंडक्टर। उसे कंडक्टर बोलते हैं, चालक को बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब हिंदी में बोलते हैं चालक। चालक क्या होता है? तो चालक का मतलब जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह सुगमता से होता है उसे ही कहते हैं चालक। जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह सुगमता से हो जाता है उसे कहते हैं चालक। ठीक है। तो किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने से, सपोज दैट ये मेरे पास एक चालक है, इस तरीके से ये हमारे पास चालक है। तो कहा किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने से इसके ताप में जो वृद्धि होती है, इसके ताप में जो वृद्धि होती है उसे ही कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ये हमारे पास एक चालक है, अगर हम इसमें करंट देते हैं तो इसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन अगर देखने को मिलेगा तो इस पूरे प्रभाव को, जो ये प्रभाव होता है, इसी प्रभाव को बोलेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है। ये हमारे पास चालक है, मैंने बता दिया चालक क्या होता है। जो ऊष्मा और विद्युत का संचालन कर सके सुगमता से उसे ही क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें एक हेडिंग है हमारे पास। पहला जो हेडिंग है वो क्या है? पहला हेडिंग क्या है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या होता है विद्युत ऊर्जा? तो कहा किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने से, किसी चालक में, हमारे पास एक वायर लगा हुआ है, ये पूरा ये हमारे पास चालक है। मैंने चालक यहाँ भी बता दिया कि जो है अगर एक वायर हमारे पास है तो वो चालक है, क्योंकि उसमें ऊष्मा और विद्युत आसानी से क्या होगा? फ्लो हो सकता है। तो कहा किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने से जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा खपत होती है उसे ही कहते हैं विद्युत ऊर्जा। क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे ही कहते हैं विद्युत ऊर्जा। मैंने एक तार लगा दिया, सपोज दैट इधर से एक तार ऐसे घुमा दिया, घुमाने के बाद इस पर मेन सप्लाई से इसे दोनों जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इधर मैंने एक छोटा सा बल्ब लगा दिया। जब ये छोटा सा बल्ब लगा दिया तो हम जब करंट इसमें देते हैं तो जैसे ही करंट दिए बल्ब को एनर्जी मिलने लगा, अर्थात ऊर्जा मिलने लगा। अब 10 घंटा बल्ब जलेगा, तो ये 10 घंटा जला तो जाहिर सी बात है इधर से ढेर सारा एनर्जी ये लिया है। लेने का मतलब ये कि कुछ एनर्जी इसमें से खर्च हुआ। खर्च हुआ मतलब व्यय हुआ। आप देखते हैं आपके मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है 100%, आप चलाते चलाते खत्म कर देते हैं, मतलब ये कि वो एनर्जी आपका क्या हुआ? व्यय हुआ, खत्म हुआ। तो उसे ही कहते हैं विद्युत ऊर्जा। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित करने से जो उसमें ऊर्जा व्यय होती है उसे ही कहते हैं विद्युत ऊर्जा। क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। ये मेरे पास चालक है, थोड़ा समझिए, अच्छे से समझिए, आएगा। ये मेरे पास चालक है, अगर मैं इसमें आवेश प्रवाहित कर रहा हूं तो आवेश प्रवाहित करेंगे तो इसमें अगर कोई अप्लायंस जोड़ दिया, वो जलने लगा, काम करने लगा, तो तुरंत इसमें से एनर्जी उसको ये खींचेगा। और जब खींचेगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी क्या होगा? व्यय होगा। अर्थात विद्युत चालक में आवेश प्रवाहित करने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे ही कहते हैं विद्युत ऊर्जा। क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। आप बाइक में पेट्रोल डालते हैं, बाइक तब चलता है अर्थात आपकी एनर्जी व्यय हुई, वहां पे एनर्जी जो है पेट्रोल के रूप में जो है क्या है? ईंधन के रूप में व्यय हुई, इसलिए आप उसे कहेंगे क्या? विद्युत ऊर्जा। ठीक है। कहने का मतलब अगर आप कोई चीज सोर्स अलग दे रहे हैं और अगला आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, वो अप्लायंस है, वो काम कर रहा है, तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी वो काम नहीं कर सकता। अर्थात कुछ एनर्जी आपका वहां व्यय हुआ है, जिसे कहते हैं विद्युत ऊर्जा। एक नॉर्मल सा अगर डेफिनेशन तौर पे देखेंगे तो ये बोल सकते हैं किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने से जो ऊर्जा व्यय होती है, आवेश प्रवाहित करने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे कहते हैं विद्युत ऊर्जा।
आइए देखते हैं किससे डिनोट करते हैं। कहा विद्युत ऊर्जा को W से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? W से। और इसका फार्मूला होता है, क्या होता है? V बाई क्यू। W बराबर V बाई क्यू ना। तो इस तरीके, इधर से करो, W बराबर V इंटू क्यू। इस तरीके से कहा W बराबर V इंटू क्या होता है? क्यों, थोड़ा समझेंगे। कपड़ा धुला। W बराबर क्या होता है? V इंटू क्यू। इस तरीके से इसका फार्मूला होता है। अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट हो जाएगा बोल्ट इंटू क्या? कुलाम। क्या हो जाएगा? बोल्ट इंटू कुलाम। और इसे जूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल। तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है? जूल। अगर आपको और बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? बोल्ट इंटू कुलाम। इस तरीके से दो तीन फार्मूला इसमें निकल के आएगा। जैसे V बराबर होता है, W बराबर V इंटू क्यू है। और आप जानते हैं V इंटू क्यू बराबर एक फार्मूला होता है I इंटू टी। क्या होता है? I इंटू टी। तो एक फार्मूला निकल के आया V इंटू आई इंटू टी। एक फार्मूला ये आ गया। और आप जानते हैं V का भी एक फार्मूला होता है। V इक्वल टू होता है आई आर। क्या होता है? आई आर। और इधर I इंटू टी है। अगर हम इसका फार्मूला निकालेंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। अर्थात W का जो और फार्मूला आएगा वो आएगा आई स्क्वायर आर टी, जहां आई क्या है? करंट है, आर क्या है? रेजिस्टेंस है, और टी क्या है? समय है। इस तरीके से हम देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा को W से डिनोट करते हैं। W का फार्मूला होता है V इंटू क्यू। W का अगर यूनिट निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे, तो वोल्ट इंटू कुलाम होता है। इसे जूल भी कहते हैं। अर्थात विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल भी होता है। इसके लिए फार्मूला निकालेंगे तो एक फार्मूला W इक्वल टू V इंटू क्यू होता है। अगर विभवांतर दिया है और आवेश दिया है तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और एक होता है W बराबर वी आई टी। विभवांतर दिया है, धारा दिया है, समय दिया है, तो आप W का ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद मान लीजिए रेजिस्टेंस भी दिया है तो आप W का ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। सब फार्मूला कैसे आएगा? जब आपको छोटा छोटा फार्मूला लर्न रहेगा। जैसे W बराबर V इंटू क्यू लिखा है तो V को हम ऐसे लिखेंगे, और क्यू का फार्मूला होता है I इंटू टी। अर्थात आवेश बराबर धारा गुणित समय होता है। इसमें मैंने रख दिया तो एक फार्मूला निकला वी आई टी। अगर आपको V का फार्मूला लेना है तो ओम का नियम का फार्मूला V इक्वल टू आई आर होता है। ये मैंने आई आर कर दिया, I इंटू टी ऐसे रखा। I और आई स्क्वायर हो गया आर टी। अर्थात फार्मूला निकल गया W बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये हमारे पास आई स्क्वायर क्या है? करंट है, आर रेजिस्टेंस है, टी क्या है? समय है। इस तरीके से ये पूरा विद्युत ऊर्जा था। क्या था? विद्युत ऊर्जा है। नोट करना हो जिससे वो नोट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन बोल्ट। क्या है? इलेक्ट्रॉन बोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट देखेंगे थोड़ा सा क्या होता है इलेक्ट्रॉन बोल्ट। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट। ठीक है, ये हमारा है इलेक्ट्रॉन बोल्ट। इलेक्ट्रॉन बोल्ट होता क्या है थोड़ा देखेंगे। इलेक्ट्रॉन बोल्ट किसे कहते हैं? कहा यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, मान लेते हैं दो बिंदु है ए और बी। यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। कितना वोल्ट होता है? 1 वोल्ट होता है। कहा यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कहा कि जब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो एकांक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। इसे ईवी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ईवी से डिनोट करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना? -19 क्या? जूल इंटू, जूल इंटू क्या है? सेकेंड। जूल इंटू क्या है? हाँ, जूल है। इस तरीके से कहा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या है?
1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। अर्थात एक बार डेफिनेशन फिर से देख लेंगे तो कह रहा है कि जब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है वही होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे ईवी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ईवी से। और एक ईवी बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम देखेंगे क्या है, तापीय प्रभाव। तो मैंने अभी बता दिया, किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने से उसके ताप में जो वृद्धि होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर व्यवहारिक अनुप्रयोग जो है ये हम थोड़ा देखेंगे। ये देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। उपकरण में हम पहला जो देखेंगे वो है विद्युत बल्ब। ये क्या है? बल्ब है। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित ये सभी उपकरण हैं। बल्ब आएगा, इस्त्री आएगा और उष्मक आएगा, इस तरीके से फ्यूज आएगा। तो ये सभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ज्यादातर तो बल्ब है और उष्मक है, इस्त्री है। ठीक है, तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। पहला उपकरण जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत बल्ब। ये हमारे पास बल्ब का फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और फिगर जो भी बना है बल्ब का ही। ये थोड़ा सा हम समझेंगे क्या? कहा कि विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। ऊष्मीय प्रभाव का मतलब, अगर आप विद्युत धारा देते हैं तो उसमें से कुछ ऊष्मा हमको प्राप्त होती है, जिसे कहते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित क्या है, ये उपकरण है। इसीलिए इसका नाम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण रखा गया है। ठीक है, थोड़ा समझेंगे। कहा कि विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। फिर कहा कि इसका जो ताप होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है सबसे उच्च होता है। इसका प्रतिरोध सबसे उच्च होता है। कहा जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है वो 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, बढ़ जाता है। 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। और यह हमको क्या देने लगता है, प्रकाश देने लगता है। क्या देने लगता है? प्रकाश देने लगता है। एक बार फिर से देखेंगे तो कहा विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका ताप 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और यह प्रकाश देने लगता है। अर्थात यही उपकरण किस पर आधारित है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित क्या है, उपकरण है। तो इस तरीके से हमारा केवल बल्ब के बारे में थोड़ा सा जानकारी है। अभी इसके पार्ट और ये बना कैसे, ये जानकारी अभी नहीं दे रहे हैं हम जानकारी आपको। थोड़ा सा बल्ब के बारे में फिर से थोड़ा समझेंगे। तो कहा विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित क्या है, उपकरण है। और कहा कि इसका प्रतिरोध उच्च होने के कारण जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका तापमान 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तब जो है यह क्या हो जाता है, चमकने लगता है और प्रकाश देने लगता है। इस तरीके से ये था विद्युत बल्ब। अब हम थोड़ा देखेंगे इसके संरचना के बारे में, बनावट के बारे में। ठीक है, इसके बनावट के बारे में देखेंगे। संरचना और बनावट, संरचना और बनावट के बारे में देखेंगे। संरचना और बनावट के बारे में देखेंगे तो कह रहा है कि विद्युत बल्ब जो होता है ये कांच का एक खोखला गोला होता है। क्या होता है? कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके अंदर की वायु को पूरी तरह क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। जिसके अंदर की वायु को पूरी तरह निकाल दिया जाता है। और इसके मुख पर एल्यूमिनियम की एक क्या लगी होती है, टोपी लगी होती है। इसके मुख पर एल्यूमिनियम की क्या लगी होती है, टोपी लगी होती है। आपने देखा होगा ये सफेद पार्ट का होता है। ये हमारे पास एलईडी बल्ब है। ये हमारे पास एलईडी बल्ब है, लेकिन आप और थोड़ा सा जो स्प्रिंग वाला आता था, ये वायर वाला, ये बल्ब नहीं है मेरे पास, है एलईडी बल्ब, लेकिन इसमें भी ये एल्यूमिनियम की टोपी है। तो इस तरीके से बताया गया कि इस पर जो ये लगा होता है ये एल्यूमिनियम की क्या होती है, टोपी है। ठीक है,
उसके बाद आप फिगर में भी देखेंगे, इसमें भी देख लीजिएगा। कह रहा है इस एल्यूमिनियम की टोपी में 2 पिनें लगी होती है। ये हमारे पास 2 पिन लगा हुआ है। फिर कह रहा है कि एल्यूमिनियम की टोपी को ये इस तरीके से चपड़ा या लाख से उसे बंद कर देते हैं। चपड़ा या लाख से उसे क्या कर देते हैं, ये जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है बल्ब में, तो कहा इसके मुख को चपड़ा और लाख से पूरी तरह क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये पूरा जो अंदर का पार्ट है इस तरीके से चपड़ा या लाख से, ये पॉइंट नहीं, पॉइंट अलग बात है। तो ये जो पूरा पार्ट है इसको चपड़ा और लाख से पूरी तरह क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद हम देखते हैं चपड़े और लाख के ऊपर जस्ते के 2 टांके लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, जस्ते के 2 टांके। ये इस तरीके से जस्ते के 2 टांके लगे होते हैं जिनका संपर्क 2 मोटे तारों से होता है, जिनका संपर्क आंतरिक सिरे से 2 मोटे तारों से होता है। ये दोनों मोटे तार इस बल्ब के अंदर इस प्रकार लाए जाते हैं कि यह एक दूसरे को स्पर्श ना करे। क्या करे, स्पर्श ना करे। इन दो जो मोटे तार है, जस्ते के जो टांके हैं, इन टांकों से रहेगा और यही टांके आपस में इस प्रकार अंदर लाए जाते हैं कि आपस में स्पर्श ना करें। जब स्पर्श ना करें तो फिर देखें कि इधर एक टंगस्टन धातु का बारीक क्या लगा होता है, तार लगा होता है, जिसका गलनांक सबसे क्या होता है, सबसे उच्च होता है। और जब आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह लाल तप्त होकर क्या देने लगता है, श्वेत तप्त होकर क्या देने लगता है, प्रकाश देने लगता है। यह हमारा पूरा विद्युत बल्ब का क्या था, बनावट और संरचना था। एक बार पुनः अगर हम देखेंगे तो बस ये देखेंगे, थोड़ा समझिए। तो कहा विद्युत बल्ब कांच का एक क्या होता है, खोखला गोला होता है। इसके ऊपरी सिरे पर एल्यूमिनियम के क्या लगी होती है, टोपी लगी होती है, जिसमें 2 पिनें लगी होती है। ये 2 पिन होते हैं इसमें। और इसके मुख को चपड़ा या लाख से क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इस लाख और चपड़े के ऊपर देखते हैं 2 जस्ते के टांके लगे होते हैं जिनका संपर्क 2 मोटे तारों से होता है। और यह तार जो है अंदर इस प्रकार लाए जाते हैं कि एक दूसरे को स्पर्श ना करें। और फिर कहा कि यह जो इसमें स्प्रिंग लगी होती है टंगस्टन धातु की होती है और पूरी तरह ये स्प्रिंग लगा देते हैं। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह श्वेत तप्त होकर क्या देने लगता है, प्रकाश देने लगता है। इस तरीके से ये पूरा बनावट था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इसमें ये आता है कि सर बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, ये थोड़ा सा हम जो है बता देते हैं आपको, गैस कौन सी भरी जाती है। अगर कम सामर्थ्य का बल्ब है तो उसमें कोई भी गैस नहीं भरा रहता। कम सामर्थ्य के बल्बों में कोई भी गैस नहीं होता है। जो ज्यादा सामर्थ्य के बल्ब होते हैं उनमें गैस होती है। कौन सी गैस होती है, तो पता चला निष्क्रिय गैस होती है। कौन सी गैस है, निष्क्रिय। जैसे क्या क्या है निष्क्रिय गैस, आर्गन, नाइट्रोजन, नियॉन, ये सभी क्या है, ये निष्क्रिय गैसें हैं। तो निष्क्रिय गैस को ही भरा जाता है ताकि ये रिएक्शन ना करे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, बल्ब था। और बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, हम आपको बता दिए। कम सामर्थ्य के बल्ब में जो है गैस भरी जाती है, नहीं भरी जाती है। तो उच्च सामर्थ्य के बल्ब होते हैं उनमें गैसें भरी जाती है, वो भी पतली कैसे भरी जाती है, इसलिए वो पूरी तरह वो कैसे इसमें फिल होती है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, डिफेक्ट भी है, और इसके बारे में देखेंगे। डिफेक्ट क्या है, ठीक है। जैसे आग के बल्ब में आप 100 डिग्री सेल्सियस से चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ। माइक में कैमरे में देख के बोलना बेटा, जो हम पूछ रहे हैं वो बोलना। मुझे ये बताओ कि ये जो पार्ट लगा होता है ये क्या होता है, एल्यूमिनियम की टोपी। टोपी लगी होती है। अच्छा, इसमें 2 पिन लगा होता है। इसके मुंह को काहे से बंद कर देते हैं, चपड़ा या लाख। चपड़ा या लाख से। इसके अंदर 2 टाके होते हैं, वो किसके होते हैं, जस्ते की। ये काहे का फिगर है, बल्ब।
विद्युत बल्ब किस पर आधारित होता है? कांच के खोखले गोले से बना उसमें होता है। प्रभाव पर आधारित होता है। किस पर? उसमें उसमें प्रभाव पर। प्रभाव ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट हम बच्चे को बुलाएंगे। ऋचा गुप्ता इधर आओ। बेटा ये जो तार लगा हुआ है, बारीक तार, ये काहे कौन सी धातु का बना हुआ है? टंगस्टन। टंगस्टन। इसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है क्या? हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि यह जो है किस पर आधारित उपकरण है ये? ऊष्मीय प्रभाव ऊष्मीय पर। प्रभाव पर। क्या मुझे आप पूरे फिगर को समझा सकते हैं? जी। ठीक है, थोड़ा आप बताएं, थोड़ा कैमरे में देख के आप एक पार्ट को बताएं कि क्या क्या चीजें होती है। विद्युत बल्ब ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। अगर इसकी संरचना की बात करते हैं तो यह कांच का एक खोखला गोला होता है और इसके निचले कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस। अच्छा, किसमें भरा जाता है? उच्च सामर्थ्य या निम्न सामर्थ्य वाले? उच्च सामर्थ्य। अच्छा, उच्च। निम्न सामर्थ्य वाले में कोई गैस नहीं होती है। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए कि इधर ये जो पैप होता है ये किससे होता है? चपड़ा या लाख से। अच्छा, ये दो पिन लगी होती है ना इसमें? जी। जस्ते के दो टाके होते हैं। हाँ। ये टाकों का जो संबंध है वो कौन से तारों से होता है? मोटे तार से? दो मोटे तार। ये दोनों तार आपस में स्पर्श करते हैं क्या? नहीं, नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा क्या था, किसका फिगर था? विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब का। विद्युत बल्ब समझ में आया जी। उसमें प्रभाव पर आधारित जो उपकरण है और भी हम समझाएंगे। इसके पहले का जो सारा हेडिंग था समझ में आया? हाँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह सब कुछ समझ आया? अच्छा, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा। विद्युत ऊर्जा का जो यूनिट है वो मैंने लिखा था, क्या लिखा था? जूल। जूल लिखा था, बहुत बढ़िया। अंश, चलो बेटा अंश इधर आ जाओ। अंश, अंश सौरभ। बेटा आप मुझे इस पूरे फिगर को बता दो। और अभी सौर्य तुम्हारी बारी, समझा लोगे? कुछ बता लोगे? ठीक है। अच्छा सर, बेटा मुझे बताओ ये क्या है? विद्युत चीज के बारे में कैमरे में देख के बोलिए कि क्या है। ये विद्युत बल्ब है। ठीक है। यह एक खोखले कांच का गोला होता है और इसके मुख पर एल्युमिनियम की एक टोपी लगी होती है। और इसमें एल्युमिनियम की टोपी कहाँ है? इस बल्ब में आप बताएं टोपी कहाँ है? अच्छा, ये दोनों बेटा क्या है? ये जो बगल निकला हुआ है ये क्या है? पिन। पिन है। अच्छा, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये क्या होता है बेटा? चपड़ा या लाख। अच्छा, इसके ऊपर जो लगे होते हैं वो? जस्ते के टाके। जस्ते के टाके। बहुत अच्छी बात है। मैंने देखिए एक बल्ब भी निकाल लिया है, हालांकि है ये एलईडी बल्ब। एलईडी का फुल फॉर्म बताए थे, क्या बताए थे? लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें डायोड जलता है बेटा, ये बल्ब नहीं है, ये डायोड है। ठीक है, बल्ब तो आपका सूर्य हो गया, ये सब ओरिएंट हो गया, ये सब बल्ब होता है, बट ये क्या है? ये डायोड है। ये डायोड जलता है। डायोड जो है एलईडी होता है। एलईडी अगर हम बोले तो मैंने बता दिया, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या बोलते हैं? लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट कौन आएगा? खुशी। खुशी इधर आओ बेटा। खुशी चलो। देखिए ये दोनों बच्चे हैं। खुशी, टिंकल इधर आ जाओ बेटा, तुम लोग आ जाओ, दोनों लोग आ जाओ, जल्दी आओ। एक एक लोग माइक पकड़िए, बोलो इधर आ जाओ। बेटा मुझे ये बताओ कि ये जो लगा होता है इस भाई खोखला कांच का गोला है, इसके मुंह को कहाँ से बंद कर देते हैं? इसके मुंह को चपड़ा या लाख से बंद कर देते हैं। अच्छा, ये दोनों आपस में ये दोनों है क्या? ये एल्युमिनियम की पिन। ये पूरा ये दोनों बताओ। ये पिन पिन लगा होता है। अच्छा, ये जो ऊपर पॉइंट दिख रहा है ये क्या है? सर ये जस्ते का पिन, टाका। अच्छी बात है। अच्छा चलो टिंकल मुंह इधर आ बेटा। मुझे ये बताओ भैया कि ये विद्युत धारा के ऊपर प्रभाव पर आधारित उपकरण, आपने इसे पढ़ा, अच्छे समझ में आया? अच्छा मुझे एक बात बताइए, 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस जब ताप हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये क्या देने लगता है? प्रकाश देने लगता है। जस्ते के दो टाके लगे हैं जिनका संबंध दो मोटे तारों से होता है। अच्छा, ये दोनों तार आपस में स्पर्श करते हैं? नहीं करते हैं। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि ये तंतु है, मैंने बताया था कौन से धातु का होता है? टंगस्टन। काहे का? टंगस्टन। किस पर आधारित उपकरण है? उसमें प्रभाव। कैमरे में देख के बोलो, समझ में आया अच्छे से पूरा? इसका अगर हम और भी आगे समझाएंगे उपकरण तो समझ में आ जाएगा। इस पूरे डेफिनेशन को कल बताओगे? ठीक है। तो इस तरीके से ये बच्चों ने बताया
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, दो लैंपो जिनमें से 100 वाट 220 वोल्ट का तथा दूसरा 60 वाट 220 वोल्ट का है, विद्युत मेंस से मतलब जोड़ा गया है, तो कितनी धारा इसमें बहेगी, कितनी धारा उत्पन्न होगी, ये हम देखेंगे। कह रहा है दो लैंप हैं, एक 100 वाट का है, एक 60 वाट का है, इन्हें 220 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया गया, तो बताना है कितनी धारा इसमें उत्पन्न होगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो दिया है P1 की वैल्यू दिया है, P1 मतलब वाट, वाट मतलब क्या है, शक्ति, 100 वाट दिया है। P2 का मान कितना दिया हुआ है, 60 वाट। थोड़ा देखिए सवाल को समझिएगा, दो लैंप है, एक 100 वाट का है और दूसरा कितने वाट का है, 60 वाट का। समझिए अच्छे सवाल आगे, 100 वाट का एक है, एक क्या है, 60 वाट का है। P1 का मान 100 वाट, P2 का मान 60 वाट, ये हमारे पास इतना वाट और ये हमारे पास इतना वाट। सबसे पहले हम टोटल इसमें शक्ति निकाल लेंगे, यानी P का फार्मूला होता है P1 प्लस P2, यानी 100 प्लस कितना 60 बराबर 160 क्या हो गया, वाट हो गया। किससे जोड़ा गया है, 220 वोल्ट, अर्थात V की वैल्यू दे दिया 220 वोल्ट। क्या पूछ रहा है इसमें, धारा। आप जानते हैं P बराबर होता है V इंटू क्या, I। P की वैल्यू कितना आ गया 160, अभी इधर कितना आ गया 220 और I पूछ रहा है, ये इंटू में है, किधर आएगा डिवाइड में, तो 220 ये हो जाएगा I। 10 से 10 इधर काट दिया, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/22, तो डिवाइड करें कितना आएगा 0 पॉइंट बताओ, डिवाइड करो 0.7 आएगा क्या, हाँ 0.7 ना। चलो इतना एम्पियर, एक अंक के बाद अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ऐसे ही दूसरा है, ऐसे ही तीसरा है, और दूसरा तीसरा हम थोड़ा देखते हैं आगे, इसको लगा लीजिए आप लोग। सारे समझ में आ रहा है कुछ, हाँ। वोल्ट किसका यूनिट होता है, वोल्ट किसका यूनिट होता है, विभवांतर किसका, ओम किसका होता है, प्रतिरोध का, किसका, प्रतिरोध का ना। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं विभवांतर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं किसे, विभव। प्रतिरोध को रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। लग गया क्या, आगे चले। आगे चले, लग गया, जल्दी नोट करें फिर आगे चले। अरे मार खा जाओगे भी तुम, हो गया ये, मार खा जाओगे भी, समझ नहीं आ रहा तुम्हारे, हो गया, इरेज कर रहा है इसे। नेक्स्ट देखिए क्या है, कह रहा है एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट 250 वाट लिखा है। क्या है, 250 वोल्ट 250 वाट, V का मान दे दिया 250 वोल्ट, और क्या दिया है 250 वाट का मतलब P की वैल्यू 250 वाट दे दिया। फिर क्या है, इसे 220 वोल्ट के मेन सप्लाई से जोड़ने पर इसके प्रतिरोध तथा धारा का मान बताना है। प्रतिरोध बोले तो R और धारा बोले तो I। सबसे पहले आप फार्मूला जानते हो, P इक्वल होता है V² बाई R, होता है क्या, यही लगा दो रेजिस्टेंस के लिए। P की वैल्यू दिया है कितना 250, और या तो I का लगा दो, एक आगे ये लगा दो छोटा है। P बराबर होता है V इंटू क्या, I ना, तो अगर I की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा P अपान कितना V। I इक्वल टू P की वैल्यू कितना है 250, और V की वैल्यू भी कितनी है 250, कट गया कितना आ गया, I की वैल्यू 1 एम्पियर आ गया, ये I की वैल्यू। और अगर आपसे पूछ रहा है R, तो P बराबर होता है V² बाई क्या, R ना। अच्छा थोड़ा सा देखिएगा, P की वैल्यू कितना है 250, V की वैल्यू 250 इंटू 250, अपान में कितना है R, यही लगाइए, क्या हो जाएगा, इधर इसको लाएंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा 250 अपान 250, कितना आंसर आ रहा है, 1 मिनट, शायद 250 ही आएगा, क्या चेक करो ना।
इधर से इधर ये कट जाएगा तो R इक्वल टू क्या आ गया 250 ओम ना। समझिए आगे। सबसे पहले धारा पूछ रहा था P इक्वल टू V इंटू आई लगाया तो I इक्वल टू V अपन P हो गया, P की वैल्यू रख दिया, V की वैल्यू रख दिया, कट गया कितना आया 1 एम्पियर ना। इधर लगाएंगे P इक्वल टू होता है फॉर्मूला V स्क्वायर बाई R, V की वैल्यू इधर रखा 2 और P की वैल्यू रखा, R इधर लाया, ये इधर चला गया, कट गया, बचा 250 ओम। यही था हमारा नेक्स्ट। ऐसा ही आपको और भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अच्छा इस तरीके से वीडियो मिल सके। और जो भी सॉल्यूशन रहेगा हमारे यूपी बोर्ड का, जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। बंद करो।